ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। कई बारी ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि हमारी सक्सेस में ऑब्स्टिकल्स क्या क्या होती हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने लक्ष्य को, अपने सक्सेस को, अपने एम को अचीव नहीं कर पाते हैं। बच्चों को ये शिक्षाएं दी जाती हैं, कभी कभी हमारे यूथ आएंगे कि हम बहुत एफर्ट लगाते हैं लेकिन फिर भी हमको सक्सेस नहीं मिलती है। दोस्तों, आज मैं आपको टॉक्स दैट ट्रांसफॉर्म, इसमें केवल 4 ऐसी बातें बताऊंगा और इन 4 बातों को यदि आपने समझ लिया, इनको अपने जीवन में अपना लिया, इनको कहीं ना कहीं अपने जीवन में चेंज किया, तो आपको सक्सेस को चेंज नहीं करना पड़ेगा। सक्सेस ऑटोमेटिकली आपको चेंज करेगी, ऑटोमेटिकली आप उसको क्रिएट करना है। दोस्तों, सबसे पहली ऑब्स्टिकल जो हमारी सक्सेस में है वो है हमारी फीलिंग ऑफ नॉट गोइंग आउट ऑफ अवर कंफर्ट जोन। हर व्यक्ति एक तरीके से एक कार्य को करना चाहता है, वो उसका एक कंफर्ट जोन बन जाता है, यानी वहीं पर उसी तरीके से उस कार्य को करने में वो अपने आप को इजी महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, यदि हम अपने ओल्ड तरीकों को ही एक्सपेरिमेंट करते रहें, उन्हीं को ही यूज करते रहें, तो हमको रिजल्ट भी ओल्ड ही मिलेंगे। अगर हम कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, कुछ अपने जीवन में नया प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए नए तरीकों को अपनाना बहुत आवश्यक है और उसके लिए आवश्यक है अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर उससे बाहर निकलना। हम जीवन में कभी भी कुछ नया अचीव नहीं कर सकते अगर हम अपने पुराने ही तरीकों को इस्तेमाल करें। तभी कहा जाता है स्मूथ सीज आर नेवर गोइंग टू मेक अ स्किलफुल सेलर। दोस्तों, अगर हम बाहर निकलकर नई तौर तरीकों को अपनाएंगे ही नहीं, नई चीजों के अंदर जब हम उनको यूज करते हैं, रिस्क होता है। लेकिन दोस्तों, उस रिस्क के साथ साथ जहां सक्सेस एक तरफ होती है, वहां फेलियर नहीं होता, वहां हमारे साथ लर्निंग्स होती हैं। अगर हम 100 तरीके सीखते हैं कि इस तरीके से हम इस कार्य को कर सकते हैं, तो हम करीब 50 तरीके ऐसे भी सीखते हैं जिसके द्वारा उस टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता है। तो यदि आप सक्सेस चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को तोड़िए, और कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए अपनी सोच को बदलना, अपने माइंड को ओपन रखना टू आइडियाज, ये बहुत आवश्यक है। माइंड में तो आइडियाज आएंगे, लेकिन हमारा अंदर सबकॉन्शियस माइंड हमको कहता है कि मत करो मत करो, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं अनसक्सेसफुल ना हो जाए। तो ये प्रोग्रामिंग चेंज करना ही सक्सेस का सबसे पहला मूल मंत्र है। इसको हमने छोड़ा तो सक्सेस तो हमारे गेट के, हमारे दरवाजे के बाहर हमारा दोस्तों इंतजार कर रही है। दोस्तों, दूसरा कारण जो हमारी सक्सेस के बीच में ऑब्स्टिकल बनता है, जो सक्सेस अचीव करने में हमको मुश्किल डालता है, वो है हमारी लर्न्ड हेल्पलेसनेस, यानी हमारा ये मानना कि वे नहीं कर पाएंगे। अक्सर कितने ही लोग मिलते हैं, वो हमारे मन में ये बात बिठा देते हैं कि आपके लिए ये करना संभव नहीं है, ये डिफिकल्ट है, ये पॉसिबल नहीं है, आज तक इसको कोई भी नहीं कर पाया है। आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर एक बारी कहा था कि जहां एक कार्य को सब लोग असंभव मानते हैं, उसी समय पर एक सिंपल सा व्यक्ति जिसको लोग बेवकूफ मानते हैं, फूल मानते हैं, वो आता है। उसको ये पता ही नहीं कि ये नहीं हो सकता, वो अपना कोशिश और एफर्ट उस पर डालता है, उसको कर दिखाता है और लोग उसको जीनियस मान लेते हैं। दोस्तों, यही हमारी भी कैपेबिलिटीज है। कभी भी अपने जीवन में ये संकल्प अपने ब्रेन को मत दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ब्रेन की प्रोग्रामिंग फिक्स हो जाएगी। ब्रेन कहेगा तथास्तु। यदि आप उसे कहेंगे नहीं कर पाऊंगा, तो ब्रेन कहेगा ठीक है तथास्तु, आप नहीं कर पाएंगे। और यदि आप मानते हैं कि आप कर पाएंगे, तो ब्रेन आपको ऐसे अनेकों रास्ते सुझाएगा जिसके द्वारा आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसलिए सक्सेस को अचीव करने के लिए लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, ये मानना ही नहीं है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। लेकिन अगर मेरा कन्विक्शन, मेरा बिलीफ सिस्टम इस बात को स्वीकारता है, तो दोस्तों आज नहीं तो कल मैं हर प्रॉब्लम, हर बैरियर को तोड़कर अपनी सक्सेस को अचीव कर सकता हूं। दोस्तों, तीसरा कारण जो हमारी सक्सेस में एक बहुत बड़ी रुकावट, एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कल कर लेना। लीडर्स की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो कभी भी अपने कार्य को कल पर नहीं टालते, क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी प्रॉब्लम को कल पर टालेंगे तो वो हमारे ब्रेन में एक स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वो टारगेट हमसे दूर जाता जाएगा। और ऐसे लोगों को, जो नॉर्मल लैंग्वेज में आलस्य कहते हैं दोस्तों, ऐसे लोगों के पास एक्यूमुलेट हो जाते हैं कई सारे आइडियाज। उनके अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन उस कैपेबिलिटी को कार्य में लगाना प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण, यानी आज के काम को कल पर टालना, ये हैबिट उनकी सक्सेस को उनसे दूर ले जाती है। इसलिए एक अच्छा पावरफुल लीडर वही है, एक सफल व्यक्ति वही बन सकता है जो अपने कार्य को उसी समय अपने अनुसार तरीके से कर उसको निपटाए, ताकि एक कार्य जब समाप्त होता है वो दूसरे कार्य पर दोबारा फोकस कर सकता है।
दोस्तों, चौथा कारण जो हमारे जीवन में सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है वो है हर कार्य के लिए इजी तरीका यानी आसान रास्ता ढूंढना। दोस्तों, जहां हमारा टारगेट ऊंचा है, हम सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, तो अगर हम पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस लेंगे, यानी जहां पर हमको कोई प्रॉब्लम्स फेस ही ना हो, जहां पर हम चुपके चुपके से छुपते छुपाते निकल जाएं दोस्तों, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि जिस मात्रा पर हम सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, हम सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। नथिंग इजी इन दिस वर्ल्ड इज अकम्प्लिश्ड विदाउट एफर्ट। दोस्तों, जब हम एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम देने में भले हमें कष्ट होता है, लेकिन आगे हमारा अपग्रेडेशन, हमारी नेक्स्ट क्लास वेट कर रही होती है। इसी प्रकार प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, चैलेंजेस हमारे सामने आती है, रेजिस्टेंसेस हमारे सामने आती हैं, अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस हमारे सामने आती है। वो क्यों आती हैं? हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमारी कैपेबिलिटीज को और निखारने के लिए। दोस्तों, जैसे हीरे को तराशा जाता है, जितना ज्यादा वो हथौड़ा सहन करेगा, जितना ज्यादा वो तराशने की शक्ति को सहन करेगा, उतना सुंदर वो निखरेगा। इसी प्रकार दोस्तों, लीस्ट रेजिस्टेंस यानी तराशने की हद से नहीं गुजरना, वो हमारी सक्सेस को हमसे दूर ले जाता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपका एम ही बहुत ज्यादा नहीं है, आप बहुत सिंपल सी चीजों को अचीव करना चाहते हैं, तो आप भले पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस लें। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अद्भुत शक्ति के स्वामी आप हैं। आप सबके अंदर अमेजिंग कैपेबिलिटीज हैं। केवल अपने मन की शक्ति को पहचानते हुए इन 4 बातों को अपनी लाइफ से सदा के लिए हटा दीजिए। स्वीकार करिए चैलेंजेस को, उस अपने मन के द्वारा उन चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए, एम्ब्रेस करते हुए दोस्तों, सक्सेस की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको नहीं चेस करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सक्सेस आपको चेस करेगी। ब्लूप्रिंट बनाइए अपने सक्सेस का माइंड। ब्लूप्रिंट है अपनी कैपेबिलिटीज को पहचान कर, हर समस्या को बाहर तोड़कर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, पाथ ऑफ प्रॉपर रेजिस्टेंस उसको चूज करते हुए दोस्तों, आज ही कार्य को समाप्त करना। बिलीव करना, इफ आई एम नॉट एबल टू डू इट, नोबडी इन द वर्ल्ड विल बी एबल टू डू इट। अद्भुत शक्ति हमारे पास है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें जो टॉक्स दैट ट्रांसफॉर्म में हम आपके सामने लेकर आए हैं, इनका केवल एक एम है कि हमारे जीवन को निखारना, हमारे जीवन को एक नया आयाम देना, एक दृष्टिकोण देना, हमारी कैपेबिलिटीज को बाहर निकालना। दोस्तों, इन सब बातों को कुछ कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस जरूर करें। केवल सुनकर मत रुके, लेकिन प्रैक्टिस करके अपने जीवन में लाएं और हमें जरूर रिजल्ट्स को शेयर करें कि इतना आनंद हमको आया, हमने अपनी बात को अचीव किया, जो चीज हम टारगेट अचीव करना चाहते थे वो हमको प्राप्त हुआ। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।